जो भी कर रहे हो, जहाँ भी तुम्हारा ध्यान है, उस ध्यान को तुरंत इस वीडियो पर ले आओ, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें शॉर्ट्स या रील्स पर नहीं मिलने वाली। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें लगता है तुम एक हो, तुम एक नहीं, तुम तीन हो। पहला तो कुछ ही देर में वीडियो को छोड़ जाना चाहेगा, वो बोर हो चुका होगा। दूसरा, जो वीडियो देख रहा है लेकिन उसका ध्यान नहीं है। तीसरा, जो वीडियो देख भी रहा है, समझ भी रहा है, मतलब पहले को आराम चाहिए, इसे एंजॉय करना पसंद है, इसे दिमाग लगाना नहीं पसंद है, इसे जिम जाना नहीं पसंद है, इसे सुबह 4 बजे उठना नहीं पसंद है। दूसरा, जो केवल टाइम टेबल बनाता है, ज्ञान देता है, केवल प्लानिंग करता है। तीसरा, जिसे मेहनत करना पसंद है, जिम जाना पसंद है, सुबह 4 बजे उठना पसंद है, लेकिन ये तुम्हारा तीसरा सेल्फ पहले सेल्फ से हार जाता है। वो जो चाहता है वो तुम करते हो। अगर वो चाहता है कि गेम खेलते हो, तुम गेम खेलते हो। वो चाहता है कि रात भर फोन चलाते हैं, तुम फोन चलाते हो। तुम उससे हार जाते हो क्योंकि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं है। देखो, खुद के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं, तो तुम्हें पहले खुद पर विजय प्राप्त करनी होगी। जिस दिन तुमने खुद पर विजय प्राप्त कर लिया, तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि 99% लोग वो करते हैं जो उनका मन करता है, और तुम वो करोगे जो तुमको चाहते हो। अगर तुम चाहते हो सुबह 4 बजे उठना, 10 घंटे काम करना, तो तुम करोगे। ये 99% लोग भी सोचते हैं सुबह 4 बजे उठने का, 10 घंटे काम करने का, लेकिन ये मन से हार जाते हैं। तो अगर तुम्हें 99% लोगों में शामिल नहीं होना है, तुम्हें खुद पर विजय प्राप्त करनी है, तो मॉन्क मोड एक्टिव करना होगा। मॉन्क मोड मतलब 6 महीने तुम्हें खुद को देना है। 6 महीने के लिए तुम्हें सेल्फिश बनना होगा। 6 महीने के लिए पार्टीज करना, दोस्तों के साथ घूमना, समय वेस्ट करना, फोन देखना, मास्टरबेट करना बंद करना होगा। 6 महीनों के लिए लड़कियों के बारे में सोचना, लड़कियों के पीछे पड़ना बंद करना होगा। लेकिन अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जेन्युइन रिलेशनशिप है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप उसे छोड़ दो, लेकिन अपना समय थोड़ा उसे कम दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर इस चैलेंज को लेकर तुम सीरियस हो, कर सकते हो, तभी वीडियो देखो, वरना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मॉन्क मोड मैंने 6 महीने बोला है, लेकिन 21 दिन से लेकर 6 महीने का होता है, तो आपको जितने दिन का चैलेंज लेना है आप ले सकते हो। अब आ जाओ मेन वीडियो पर। मॉन्क मोड में ये 3 चीजें जो करना कंपलसरी है, इससे समझौता नहीं कर सकते हो। पहला है 5 से 10 मिनट ध्यान करना, ये तुम्हें लाइफ में बैलेंस देता है, तुम लाइफ को ऑब्जर्व कर पाते हो। दूसरा है 30 मिनट वर्कआउट करना, तुम्हें 30 मिनट कोई भी वर्कआउट करना है, जिम जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या कोई भी इंटेंस गेम खेल सकते हो जिसमें पसीना है, इससे आपके हर एक मसल्स एक्टिव रहेंगे। तीसरा है नो योर बैड हैबिट, जो भी तुम्हारे बैड हैबिट हो, जैसे अल्कोहल, पॉर्न, मास्टरबेशन, स्लीपीनेस, फोन एडिक्शन, एनीथिंग, उस हैबिट को इन दिनों में नहीं करना है। तो इन 3 चीजों से आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रूल नंबर 1 है फिक्स्ड बेड टाइम। आपने सुना होगा कि दिन की शुरुआत सुबह से होती है, लेकिन ये गलत है। तुम्हारे दिन की शुरुआत एक दिन पहले यानी रात से होती है। रात में जल्दी सोओगे तभी सुबह जल्दी उठ सकोगे, लेकिन तुम्हारा पहला सेल्फ जिसे रात भर फोन चलाना पसंद है, वो जल्दी सोने से मना करेगा। फिर भी तुम्हें एक फिक्स टाइम पर हर दिन सोना है। कुछ दिन शायद नींद ना आए, उस समय फोन यूज करने का मन करेगा, फिर भी नहीं करना। नींद नहीं आती तो लेटे रहो, लेकिन फोन यूज नहीं करना। तो कुछ दिन बाद उस फिक्स टाइम पर सोने की आदत हो जाएगी। रात में सोने से पहले अपना अगले दिन का टू डू लिस्ट बनाकर सोना है। तो सुबह उठते ही अलार्म बंद करो, लेकिन फोन चलाना नहीं है। इससे तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा अटेंशन लेवल खत्म हो जाता है। उठते ही ये कुछ काम है जिनसे आपको अपने दिन की शुरुआत करना है। पहला, अफर्मेशंस। ये कुछ अफर्मेशंस हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सुबह उठते ही फील के साथ बोलना है। दूसरा, आपको अपना बेड सही करना है। तीसरा, हम 6 से 7 घंटे बिना पानी के रहते हैं, तो सुबह उठते ही हल्का गर्म पानी पीना है। चौथा, 15 से 20 मिनट बुक रीड करना है। बुक रीडिंग आप धूप में बैठ के कर सकते हो, इससे दोनों काम हो जाएंगे। सुबह 9 बजे से पहले की धूप हमारे लिए फायदेमंद होती है, इससे हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, स्लीपी फील नहीं करते हैं। रूल नंबर 2 है मेक योर बॉडी। इन 6 महीनों में आपको अपने स्वास्थ्य पर काम करना है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आपको बॉडी बनानी है, हेल्थ अच्छी बनानी होगी। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका मन में काम नहीं लगेगा, आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, आप पूरे दिन आलस फील करोगे। इसलिए इन 6 महीनों में अपने शरीर पर खास ध्यान दो। कुछ इंटेंस वर्कआउट करो, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाओ, इससे काम में आपका मन लगेगा। रूल नंबर 3 है एक्शनेबल गोल्स। आप गोल्स सुन के पक गए होगे, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं गोल्स बनाओ, तुम्हें क्या चाहिए वो लिखो, कितना पैसा चाहिए वो लिखो, समय लिखो। इसमें सबसे बड़ी फॉल्ट है कि आपको बोला जाता है कि अपना पूरा फोकस फल पर करो। यही हम फंस जाते हैं, सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हमारे गोल्स 1-2 महीने के नहीं होते हैं, और अगर आप अपना पूरा फोकस केवल रिजल्ट पर रखोगे तो कुछ समय बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे, काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए ऐसे गोल बनाओ जिसमें रिजल्ट के बजाय एक्शन
एक्शन पर आपका ध्यान हो। जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 6 महीने में आपका एग्जाम है, तो अब आपको अपना सिलेबस 5 महीने में कंप्लीट करना होगा, 1 महीना रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले अपने कोर्स को 1 महीने में डिवाइड कर लो कि 1 महीने में कितना कोर्स कंप्लीट करना है। फिर 1 हफ्ते में डिवाइड कर लो कितना कोर्स 1 हफ्ते में आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर 1 दिन में कि 1 दिन में मैं कितने चैप्टर कंप्लीट करूंगा कि वो 5 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ये आपका एक्शन गोल्स है। अब आपका फोकस एग्जाम पे नहीं होगा, जॉब पे नहीं होगा, आपका फोकस है 1 दिन पे। अगर आप आज कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, जॉब नहीं मिलने वाली। इसलिए फल के बजाय कर्म पर ध्यान दो। रूल नंबर 4 है एक्ट लाइक मैन। अगर तुम्हारी एज 18 से ऊपर है तो तुम बाहर से लड़के हो, लेकिन दिमाग से एक मेन की तरह सोचो। छोटी छोटी बातों में मत पड़ो, नेबा नेबी में मत पड़ो, गहराई के साथ सोचो। रूल नंबर 5 है किल डिस्ट्रैक्शन। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि 6 महीनों के लिए मतलबी बन जाओ। तो जो भी एप्स आपके काम के नहीं है उन्हें तुरंत अपने फोन से हटा दो, क्योंकि जब आप किसी भी ऐप में आते हो सोचते हो कि 5-6 मिनट या 10 मिनट यूज करेंगे, लेकिन वो टाइम, वो 5-6 मिनट 2 घंटों में कब बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। इसलिए जो भी एप्स काम के नहीं है उन्हें अपने फोन से हटा दो या फिर किसी कोने में डाल दो उनको। काम के वक्त फोन को बिल्कुल मत छुओ। रूल नंबर 3 है स्पीक लेस। ज्यादा मत बोलो। कोई कुछ बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, घर में घुसे रहते हो, पार्टीज नहीं करते हो, तो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये चैलेंज ले रखा है। इसलिए आप अपने काम से काम रखो, किसी से आपको मतलब रखने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 7 है वर्कहोलिक बनो। 6 महीनों के लिए लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, खुद पर हद पार मेहनत करो, अपने गोल पर काम करो, नई स्किल सीखो, कुछ भी करो पूरे फोकस के साथ करो। एक समय पर केवल एक काम करो, खुद को बदलने का प्रण लो। अगर आपने ये चैलेंज ले लिया है तो हो सकता है इन 6 महीनों में आप ऐसा समय आएगा कि आप डिमोटिवेट एक गिव अप करने का सोचोगे। उस समय मेरा यकीन करो, एक शांत कमरे में बैठ जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, गहरी सांस लो और भगवान से हिम्मत मांगो, वो जरूर आपको देंगे। तो कमेंट करके बताओ कौन कौन मॉन्क मोड चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।